हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सेड। तो हम लोग आ गए हैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंट्राडिक्शन रहता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होता है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस पे डे बाय डे लाते रहेंगे। तो आज का हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, हम एक एक करके समझाएंगे और बहुत आसान तरीके से बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से बैलेंसिंग का कोई भी क्वेश्चन 10th के एग्ज़ाम्स में बोर्ड में आएगा वो बच्चे बिल्कुल छोड़ के नहीं आएंगे और बिल्कुल बनाएगा। और मैं इनको बनाने का एक बड़ा इजी मेथड बताऊंगा आपका। चलिए तो देखते हैं। आपको भी बैलेंसिंग क्वेश्चन में दो चीज़ पता है ना, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है, तभी जाके इक्वेशन बैलेंस होता है। जैसे मैथ्स में हम LHS RHS करते थे ना, वही सेम चीज़ अब हम यहाँ पर भी करेंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा कि LHS और RHS वाला काम भी हम फिर यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, LHS। ये मेरा राइट हैंड साइड में है, इसको लिख लेते हैं हम RHS। ठीक है, हम काम करते हैं ना, इसके लिए हम एक अलग मार्कर ले लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हमको यहाँ ले, पहले सबसे पहले कौन कौन से एटम्स है वो लिख लेना है। ठीक है, यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैं लिख लेता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर मैं यहाँ भी देखा, यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले उसका सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स क्या था पहले हम वो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए कार्बन का सिर्फ जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सिर्फ 3 है ना, तो हम 3 लिख लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 है, बाकी तो और कहीं कुछ नहीं है, 8 है, 8 लिख लिए। ऑक्सीजन पहले से कितना है, 2 है, 2 लिख लिए। अब हम RHS की तरफ आते हैं। यहाँ भी हमने देखा, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, लिख लिया। ऑक्सीजन मेरा देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है ना, 2 है और 1 है, तो 2 और 1 मिलके कितना बन जाएगा, 3। और हाइड्रोजन मेरा यहाँ कितना है, 2 है। चलिए हम इनको लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमको बैलेंस करना। मैंने क्या देखा कि यहाँ मेरा कार्बन 3, मेरा कहाँ पे कार्बन 1, यहाँ हाइड्रोजन 8, यहाँ मेरा हाइड्रोजन 2, यहाँ मेरा ऑक्सीजन 2, यहाँ मेरा ऑक्सीजन 3, मतलब अनबैलेंस है। इसको बैलेंस हम करते हैं। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इसको जब तक हम 3 से मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे तब तक यहाँ 3 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नाउ भी मल्टीप्लाई। जैसे ही इसको हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो 3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि पता है ना आपको बैलेंसिंग करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड तो होता नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ 3 रखेंगे, हाँ और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे अगर आपने यहाँ 3 रखा तो ये कार्बन नहीं, ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ एटम्स बदल जाएगा। कार्बन तो 3 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, ऑक्सीजन का 6 हो गया। 3 2 ज़ा 6 हो गया, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ आते हैं, मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे मेरा 8 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना मेरा 2 है। अब हमको इसको 8 बनाने के लिए ऑब्वियसली ये क्या करना पड़ेगा, 4 से चेंज करना पड़ेगा। 4 करेंगे तभी मेरा होने वाला है। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ पे 4 रखे, मेरा हाइड्रोजन क्या बन गया, मेरा हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे कितना रख दिए हम, 4। यहाँ मेरा हाइड्रोजन क्या था, 8। अब हमको यहाँ पे करने 8 करने के लिए ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम 4 यहाँ पे रखे, ये मेरा क्या बन गया, 8। तो देखिए इधर भी 8 हो गया, इस साइड भी 8 हो गया, दोनों साइड बैलेंस हो गया। इधर मेरा कार्बन 3 हो गया, इधर भी कार्बन 3। अब आते हैं मेन मुद्दा हमारा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए जैसे मैंने बोला था ना कि अगर हाइड्रोजन जैसे ही हम 4 रखेंगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स दोनों का बदलेगा, हाइड्रोजन का ही बदलेगा और ऑक्सीजन का बदलेगा। पहले से मेरे पास कितना था, यहाँ भी तो चेंज हो गया था ना, 3 दूनी यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया था, यहाँ 6 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 6 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4। 6 और 4 कितना मिलके बनता है, 10। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 10। अब यहाँ तो 2 है, यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बस 5 रख देंगे, 5 2 ज़ा 10। लीजिए भाई साहब, हो गया इक्वेशन बैलेंस। मस्त है, बढ़िया है, एकदम इजी तरीके से समझ में हमको आ गया। अब इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो मेरा है Fe2O3 प्लस Al
Fe+Al2O3। ठीक है भाई साहब, ये मेरा हो गया। फिर वही सेम चीज़ LHS RHS हम करेंगे। इसके लिए हम सेकंड मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे क्या क्या है मेरा, FeO और मेरा यहाँ पे आ जाएगा Al। फिर मेरा यहाँ आ जाएगा Fe, यहाँ भी हो जाएगा O, यहाँ भी हो जाएगा Al। अब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी समझ में आएगा। थोड़ा सा हिल रहा है, उसके लिए मैं डिस्टर्बेंस चाहता हूँ, मैं बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा Fe कितना है, 2 ही है। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। ऑक्सीजन मेरा O कितना है, 3 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। Al मेरा कितना है, एल्यूमिनियम 1 है। ठीक है, Fe का कहता है फेरस, तो Fe मेरा यहाँ भी कितना है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन मेरा कितना है, यहाँ भी 3 है, और मेरा एल्युमिनियम कितना है, यहाँ 2 है। अब हमको इसको करना है बैलेंस। तो देखिए यहाँ पर Fe2 है, यहाँ Fe1 है। ऑब्वियसली है कि हमको 2 को क्या करना पड़ेगा, 1 कहते हैं 1 को 2 में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा क्या हो गया, 2 में। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किए ये मेरा किस में हो गया, ये मेरा Fe इधर भी 2 था और इधर 2, दोनों साइड ये फेरस बैलेंस हो गया। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ मेरा क्या है, एल्युमिनियम 1 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है। बस क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या बैठा देंगे, 2। लीजिए मेरा इक्वेशन हो गया बैलेंस। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। टोटल हम इसमें 4 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इसमें और लेते हैं, अभी 2 क्वेश्चन और ना, मतलब उसके बाद ये मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, NaOH। ठीक है भाई साहब, और प्लस H2SO4। ये हो गया मेरा Na2SO4 और प्लस H2O। अब हमको इसको करना है बैलेंस। फिर वही कहानी LHS RHS कर लेंगे। LHS RHS करने से क्या होता है ना, बहुत चीज़ आसान हो जाता है, हमको उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है इन सब चीज़ों में। तो LHS ये मेरा हो गया RHS। फिर हम कोई और मार्कर लेंगे ताकि हमको अच्छे से पता चल सके। ठीक है, Na है ना, Na यहाँ पे है Na, एक है O, एक है H, एक है S। यहाँ भी वही चीज़ है, NaOH। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा मार्कर ले लेंगे। अब यहाँ देखिए मेरा Na, जिसको हम सोडियम बोलते हैं, Na मेरा कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक, ऑक्सीजन पहले से मेरे पास कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ 1, 4 और 1 5। हाइड्रोजन कितना है मेरा, 1 है, और यहाँ पहले से 2 है, 1 और 2 कितना हो गया, 3। और मेरा सल्फर तो मेरा 1 है ही। फिर हम सोडियम इधर काउंट करेंगे, इधर मेरा सोडियम कितना है, 2। ठीक है, ऑक्सीजन मेरा यहाँ कितना है, 1 पहले से था और 4 है, 1 और 4 5 हो गया। मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है और मेरा सल्फर 1 है। अब हमको बैलेंस करना है। ऑब्वियसली है, यहाँ 1 है सोडियम और यहाँ 2 है। जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड बैलेंस होगा, तो हम यहाँ क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। ठीक है, मेरा सोडियम तो बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ मेरा 5 था, 4 और 1 5 था। यहाँ मेरा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी मेरा 5 ही है, यहाँ 4 और 1 5 है। ठीक है, अब हम आते हैं हाइड्रोजन की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोजन मेरा कितना है, यहाँ पे 3 है। कैसे, यहाँ पे पहले 2 है और यहाँ पे देखिए जैसे ही इधर 2 लगा, मैं बताया था ना कि सबका चेंज हो जाएगा, सबका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम का 2, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, हाइड्रोजन तो देखिए वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 और 4, 4 और 2 क्या बन गया, ये हट के बन गया 6। यहाँ पे कितना था, यहाँ तो 5, यहाँ भी हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 2 और 2 4, ये भी क्या हो गया, चेंज होके क्या बन गया, ये भी बन गया 4। सल्फर तो मेरा 1 है ही। अब हम इधर आते हैं,
सोडियम तो मेरा इधर सोडियम तो मेरा बैलेंस है, ठीक है, सोडियम मेरा बिल्कुल बैलेंस है क्योंकि मेरा सोडियम 2 है यहाँ पर। ऑक्सीजन 5 है, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन 5 है, 4 और 1 5, इसको 6 बनाना। देखिए ऑक्सीजन को अगर 6 बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उससे अच्छा है इसको हम छोड़ के हम हाइड्रोजन की तरफ ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन मेरा यहाँ 4 था ना, यहाँ पे क्या है 2 है। ऑब्वियसली है कि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा 4, मतलब यहाँ हम 2 रख देते हैं 4। लेकिन अब देखिए ऑब्वियसली है कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया होगा। हम बताए थे ना जैसे ही यहाँ पे अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाइड किए तो ये टोटल नंबर चेंज हो जाता है। ये हाइड्रोजन के लिए 2 तो ऑक्सीजन के लिए भी तो 2 होगा, तो ये ऑक्सीजन के लिए 2, 4 और 2 6 हो गया बैलेंस। ये 5 से 6 बन गया, ये भी हो गया बैलेंस। सल्फर सल्फर हो गया भाई सब इक्वेशन बैलेंस। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था बट लेकिन मज़ा आया बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा KClO3, ये बन गया KCl प्लस O2। K फॉर पता ही है आपको, K का क्या होता है पोटाशियम, तो फिर से वही LHS RHS वाला हम कर लेंगे अलग अलग इस केस से। LHS ये मेरा हो गया RHS, ठीक, तो मेरा ये हो गया पोटेशियम कैल्शियम ऑक्सीजन। फिर यहाँ भी वही पोटेशियम कैल्शियम ऑक्सीजन। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम यहाँ पे कितना है 1, कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3। यहाँ कैल्शियम देखिए, यहाँ पोटेशियम देखिए, यहाँ पोटेशियम क्या है 1, कैल्शियम क्या है 1, ऑक्सीजन क्या है 2, ठीक है भाई साहब, तो कुछ तो गड़बड़ है भैया, 2 है। अब यहाँ पे सबको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली है इसको 3 तो बना नहीं सकते हैं, मतलब इससे ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2 अगर बैठा दें तो ये तो सबके लिए हो गया ना, लेकिन देखिए आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, पोटाशियम कैल्शियम भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया 3 दूनी 6 6 हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हम 3 बैठाएं ये तो मेरा बैलेंस हो गया, बस यहाँ पे क्या करना है 2 बैठा देना। देखिए 2 पोटाशियम 2 कैल्शियम और 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 पोटाशियम 2 कैल्शियम, और यहाँ पे जैसे 3 किए यहाँ पे क्या हो गया 6, बस यहाँ भी वही हो गया चेंज। लीजिए हो गया बैलेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैलेंसिंग क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो माय चैनल।